Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. जब तक ईरान झुकेगा नहीं तब तक ट्रंप का हमला रुकेगा नहीं। Their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. 120 घंटे में ईरान की एयरफोर्स तबाह, पूरा का पूरा जंगी बेड़ा समंदर में डूबा। The Iranian Air Force is no more. The Iranian Navy rests at the bottom of the Persian Gulf. ईरान ने क्यों दिया फाइनल अल्टीमेटम? क्या इजराइल से अब होगी एटमी जंग? मिडिल ईस्ट का महायुद्ध भीषण हो गया है। ईरान के रडार पर अब इजराइल का परमाणु ठिकाना आ गया है, लेकिन क्या ईरान इजराइल की परमाणु साइट पर हमला कर पाएगा? क्या ईरान अमेरिका और इजराइल के हमले से बच पाएगा? ये खौफनाक तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की है। तेहरान में नॉनस्टॉप हवाई हमले हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की फौज ईरानी सेना को सांस तक लेने का मौका नहीं दे रही है। दिन हो या रात, ईरान पर बमबारी थमने का नाम नहीं ले रही है। तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट मिलकर बम बरसा रहे हैं। तेहरान में ऊंचे ऊंचे धुएं के गुबार नजर आ रहे हैं। तेहरान का कभी ये हाल होगा, यहां के लोगों ने सोचा भी नहीं था। अमेरिका की ताबड़तोड़ स्ट्राइक से तेहरान खंडर बनता जा रहा है। ये तेहरान के इनकलाब स्क्वायर के पास का मंजर है, जहां इस समय सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। जब ये घटना हुई तब हम घर पर ही थे। धमाके की तेज लहर से मेरी पत्नी घायल हो गई, इसलिए हम उन्हें अस्पताल ले गए। मुझे टूटे हुए कांच से चोट लगी। बहुत सारे कांच के टुकड़े मेरे सिर पर लगे। 3 मिसाइल गिरने के बाद हम वहां से निकल गए और लश्कर मोहल्ले में एक सहकर्मी के घर चले गए। मैं शिक्षा मंत्रालय में काम करता हूं। मेरी पत्नी ने रात रूज़बे अस्पताल में बिताई। अब मैं यहां अपना सामान लेने आया हूं और फिर किसी दूसरे शहर जाने वाला हूं। जो हाल तेहरान का है वही आलम ईरान के कुर्द शहर संदज का है। सामने जिस बिल्डिंग पर धमाका हुआ है वो ईरान के सरकारी न्यूज चैनल IRIB की है। कुर्दिस्तान का इलाका इराक बॉर्डर से लगा है। CIA इस इलाके में हजारों हथियारबंद कुर्द अलगाववादियों को ईरान के अंदर भेजने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका की एयरफोर्स लगातार कुर्दिस्तान से लगे बॉर्डर एरिया में बम बरसा रही है। मैं इस बात की पुष्टि कर सकती हूँ कि राष्ट्रपति ने क्षेत्र में मध्य पूर्व में कई साझेदारों, सहयोगियों और नेताओं के साथ बातचीत की है। उन्होंने उत्तरी इराक में हमारे सैन्य अड्डे के संबंध में कुर्द नेताओं से भी बात की थी। लेकिन जो भी रिपोर्ट ये सुझाव देती है कि राष्ट्रपति ने किसी योजना पर सहमति दे दी है, वो पूरी तरह से गलत है और उन्हें प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। इजराइल और अमेरिका की फौज ईरान को कोई मौका नहीं देना चाहती। जहां जहां IRGC के बेस हैं, वहां वहां हमले हो रहे हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल है। अमेरिका और इजराइल ईरान की उस ताकत को कम करने में लगे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। ईरानी सेना दुश्मन पर मिसाइल अटैक की तैयारी कर रही थी,
लेकिन इससे पहले कि ईरान फोर्स मिसाइल को लॉन्च करती, इजरायली फाइटर जेट ने उसे लॉन्चर समेत तबाह कर दिया। अमेरिकी एयरफोर्स भी चुन चुनकर ईरान की मिसाइल और लॉन्चर को टारगेट कर रही है। IRGC के कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन डिपो को उड़ाती जा रही है।